द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीरमेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाद्रतिः एता महतस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता यान्ति कलेवरेण भुवनिवायो व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत् प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः साधनादिपवित्रीकरणम् इसमें आपको पूजन की सामग्री के ऊपर जल का सिंचन करना है। जितनी भी पूजन की सामग्री रखी है उसके ऊपर जल का अभिसिंचन करना है। चलिए मंत्र बोलते हैं। ओम पुनः ओम पुनन्तु मादेव जनाः मंगलाचरणम। ज़्यादा बड़े पंडित नहीं बनना है अपने को, अपन छोटे पंडित बने, है ना। नहीं तो मंत्र ही निकाल लिए आप लोगों ने। चलिए, मंगलाचरण में अक्षत पुष्प की वर्षा कराई जाती है। जो मुख्य यजमान है उनको कहेंगे कि आप खड़े हो जाइए, सभी के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करिए, क्योंकि आप अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं और आप एक विशेष उद्देश्य के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं। इसके लिए आपके ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा की जा रही है। आइए इसी भाव के साथ में मंत्र बोलेंगे। ओम भद्रम व्यशेमहि देवहितं यदायुः त्रिकरणम्। सभी लोग बाएं हाथ में जल लेंगे
दाहिने हाथ से ढके, भगवान का ध्यान करें, पवित्रता का भाव करते हुए मंत्र के ऊपर अपन अभिसिंचन करें। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। ओम अपवित्रः पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। आचमन में क्या करते हैं? 3 बार आचमन किया जाता है। चलिए मंत्र बोलेंगे। ओम बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को डुबोकर शिखा को स्पर्श किया जाता है। भावना करते हैं कि हम तेजस्विता को धारण कर रहे हैं। आइए मंत्र बोले। ओम प्राणायामः रोकिए। अपन जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं कि नहीं, ऊपर नीचे, तो जहाँ पर गायत्री मंत्र आता है वहाँ से अपनी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, होती कि नहीं होती? तो इसको एक लाइन बोलना है। सुनिए, इसमें अल्प विराम जहाँ दिया है ना वहाँ रुकना है। अल्प विराम का ध्यान रखना है, पूर्ण विराम का ध्यान रखना है। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। थोड़ी देर रुकना है यहाँ, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन करना। तो ये वैदिक मंत्र है, एक लय में बोला जाएगा। चलिए फिर से बोलिए आप लोग इस मंत्र को। रुकिए, वही गलती हो गई। आप तो सिर लेवाने की घाटी उतरने लगते हैं फटाफट। धीरे धीरे बोलिए उसको, एक लाइन बोलिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो
तं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः। एक लय में बोलना है, ऊपर नीचे नहीं करना। चलिए अगला न्यासः। चलिए मंत्र बोलिए। नासिका के दोनों छिद्रों को, दोनों नेत्रों को, दोनों कानों को, दोनों भुजाओं को, दोनों जंघाओं को, समस्त शरीर पर। बोलिए पृथ्वी पूजनम। इसमें पृथ्वी माता का पूजन करते हैं। बाकी सभी लोग धरती माता पर एक आचमन जल समर्पित करेंगे और प्रणाम करेंगे। चलिए बोलिए मंत्र। ओम संकल्प सब जगह नहीं भी कराओगे तो चल जाएगा। विशेष जब कार्यक्रम होते तब संकल्प कराना होता है। आइए अगला क्रम है चंदन धारण का। चंदन धारणम। चंदन तिलक एक दूसरे को लगाने का निर्देश देंगे और मंत्र बोलेंगे। ओम चंदनस्य और इतने देर में अगर चंदन तिलक लगा के नहीं हुआ तो क्या करेंगे? चुप हो जाएंगे। क्या करेंगे? गायत्री मंत्र बोलेंगे। चलिए रक्षा सूत्रम। इसमें एक दूसरे को कलावा बांधा जाता है। कलावा कौन किस हाथ में बांधेंगे वो इसमें लिखा हुआ है, फिर भी आप लोग ध्यान रखिए। जो कन्याएं हैं और भाई लोग हैं वो सीधे हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं और जो विवाहित बहनें हैं, माता हैं, वो उल्टे हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। चलिए बोलेंगे मंत्र। ओम रतेन अब यहाँ तक आपका षटकर्म पूर्ण हुआ है ना। हमने अपने आप को अभी तक पूजा के लायक बनाया है। अब यहाँ से पूजन का क्रम प्रारंभ होगा। तो पहला क्रम किसका पूजन होता है? कलश भगवान का। तो पूजा रखेंगे तो आपको पता है ना कलश कहाँ रहेगा और दीपक कहाँ रहेगा। हाँ, कलश कहाँ रहेगा? माता जी के पास। कहाँ पे? गुरुदेव के पास। और कलश दीपक कहाँ रहेगा? ठीक है, चलिए कलश का पूजन। ओम तत्वायामि। आगे पीछे हो गए सब लोग, आगे पीछे हो गए। मात्रा का ध्यान दीजिए ना आप लोग।
ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ गाड़ी अटक रही है? आप लोगों ने टीके ही नहीं लगाए हैं, जिनने टीक नहीं लगाए हैं वो गाड़ी बिगाड़ रहे हैं, है ना। चलो उसको विग्रह कर लीजिए। ओम मनो ज्योतिर, देखो ये मंत्र थोड़ा कठिन है इसलिए आप ऊपर लिख लीजिए, ऊपर जगह है ना, वहाँ मत लिखिए बेटा, ऊपर लिखिए, ऊपर लिख लो। हाँ, ओम मनो ज्योतिर ज्योतिर जुषता माजस्य बृहस्पतिर बृहस्पतिर यज्ञमिमं तनो त्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन् तामों प्रतिष्ठ। अब बन जाएगा। चलिए बोलिए सब लोग अब। ओम मनो बन जाएगा। चलिए कलश प्रार्थना। कलश प्रार्थना। सभी परिजन कलश में प्रतिष्ठित देव शक्तियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ओम
बहुत बढ़िया। दीपपूजनम, दीपक का पूजन करेंगे, मंत्र बोलते हैं। ओम अग्निर बोलिए। अगला क्वेश्चन कौन बोलेंगे? ये इतना होना चाहिए कि सब लोग को समझ में आ जाए कि अब करने क्या जा रहे हैं, है ना, इसलिए थोड़ा तेज बोला जाता है इसको। देवावाहनम, जो बैठे उनको पता चल जाए कि अब क्या करने वाले हैं, और भगवान को पता चल जाए कि हमारा पूजन होने वाला है। पता चलना चाहिए कि नहीं? और पता नहीं चलेगा तो अचानक से किसी को चंदन लगाने पहुंच जाए अपन तो क्या होगा? वो घबरा जाएगा कि नहीं? तो इसलिए भगवान को बताना है कि अब क्या करने वाले हैं, तो जो थोड़ा जोर से बोलना है। ये इधर की पार्टी अपने में व्यस्त है, इधर ध्यान दीजिए ना, फिर बाद में बोल लेना आप लोग। कल सबको यज्ञ करने पहुंचाना है, कितने लोग नहीं जाएंगे? सब जाएंगे? हाँ कि ना? सबको यज्ञ कराना है कल, जैसे कराओ, बस कुएं के पास ले जाना है, सब कुएं में कूदो। तैरना है तो ठीक है, और नहीं तैरना है तो भी बोलिए कि भगवान की। मैं तो इन प्रशिक्षण जो जहाँ जहाँ हो रहे हैं उनको एक ही बात बोलने वाला हूँ कि यज्ञ करने पहले पहुँचा दो, उसके बाद यज्ञ करना सिखाओ, तब आप लोग अच्छे से बैठ के यज्ञ करेंगे, यज्ञ सीखेंगे। सही बात है कि नहीं? वहाँ 1 घंटे बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे, तब समझ में आएगा कि आप लोग यज्ञ करने नहीं आता है, तब सीखेंगे। अभी तो ऐसा है कि यहाँ सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो भी यज्ञ करने थोड़ी पहुँच जाएंगे। हाँ कि ना? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। गुरु का पूजन किया जा रहा है, गुरु की वंदना करते हैं। यहाँ तक का आपको नियमित रूप से करना है ना? चलिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु रुक जाओ। आप लोग ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए कि हमको सब आता है। किताब रख रहे हैं ऐसे, फिर इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। सरल तो मंत्र हैं, है ना, सरल मंत्र हैं। फिर गुरुदेव बोलते हैं, इसलिए किताब को देखिए। जितने बार किताब देखोगे उतने आपकी जो उच्चारण है वो सही होगा, गलत नहीं होगा। इसलिए किताब में देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए बोलिए फिर से। ओम बहुत बढ़िया। चलिए अगला।
गायत्रय है। हाँ, गायत्रय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे और गायत्री माता की स्तुति कर रहे हैं। ये जो स्तुति है इस पे भी आप लोग 3 घंटे बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप करने से क्या क्या मिलता है वो इसमें दिया हुआ है। गायत्री करने से, गायत्री का मंत्र जप करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और इसमें हमको जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, संति, श्रेष्ठ पशु, धन, कीर्ति, धन वैभव और ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। ये इसमें बताया गया है। चलिए बोलिए, ओम स्तुतामया अगला गणेश जी का पूजन। गणेश जी के नाम से तो एक सुपारी रखी जाती है, एक गौरी माता के नाम से रखी जाती है, रखते ना। और नवग्रह बनाते हैं, स्वस्तिक बना के नवग्रह रखे जाते हैं। नवग्रह में कई प्रकार की चीज़ें रखी जाती हैं, नहीं रही तो क्या रखना है, सुपारी बस रख देना है। तो अब पूजन करेंगे गणेश जी का। तो गणेश जी का पूजन करने के लिए कभी कभी अपन इधर देखते हैं कि पान के ऊपर, खाने के जो पान होते हैं उनके ऊपर एक सिक्का रखते हैं, थोड़ा चावल रखते हैं और फिर सुपारी रखते हैं ना। और गौरी माता का भी ऐसे ही करते हैं। गौरी माता जहाँ रखते हैं उस पान के ऊपर सिक्का और सुपारी रख के और थोड़ा सा उसमें धागा लपेट देते हैं, है ना। हल्दी गठान रही तो हल्दी गठान भी उसके पास रख देते हैं। चलिए गणेश जी का पूजन करेंगे। अब उनको कहेंगे कि आप पूजन करें गणेश जी का, गणेश जी का और गौरी माता का। ओम अभि यहाँ तक मेन है, ठीक है। आप लोग भी अपने घर में पूजा करेंगे तो यहाँ तक आपको नियमित रूप से करना है, चाहे आप यज्ञ करें या ना करें। अगर जल्दी सीखना है आपको तो आधा घंटा 15 मिनट में इतना हो जाएगा। आप जब करेंगे, जाके जब करेंगे कि कल दीक्षा संस्कार होगा आपका, तो जब तो करना पड़ेगा, है ना। तो इतना क्रम आप नियमित रूप से करिएगा तो अच्छा होगा। दूसरी बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए, जैसे गणेश जी की स्थापना होती है ना, कितने घरों में होती है, हाथ खड़े करो। पंडित जी आते हैं क्या? हाँ, पंडित जी आते हैं, आप लोग ही करते हैं। तो इस बार आप लोग करना। कैसे करोगे? यहाँ तक का पूरा कर्मकांड कर लेना आप लोग। यहाँ तक का पूरा कर्मकांड कर लेना। जहाँ गुरुदेव माता जी रखते हैं वहाँ पे किसको रखेंगे? वो गणेश जी को रखेंगे। एक तरफ कलश रहेगा, एक तरफ दीपक रहेगा। पूजन अभी यहाँ तक जैसा किया ना आप लोगों ने, वैसे ही करना है। बोली गायत्री माता की। यहाँ तक जितना पूजन किया उतना पूजन आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे? गणेश जी की स्थापना करना है अपने को। तो एक पन्ना पलटिए आप वापस, कलश भगवान वाला। अब गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं या फिर गौरी माता की स्थापना कर रहे हैं या फिर भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं। आप गौर की स्थापना भी करते होंगे ना घर में, तो उस समय भी ये इतना पूरा कर लेना है। अब जिसकी आप लोग स्थापना कर रहे हैं उसका मंत्र बोलिए। जैसे गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो गणेश जी का मंत्र बोल लेंगे। अभी ये मंत्र बोल दिया, अब दूसरा मंत्र ले लीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर यहाँ वाला जो कलश वाला जो मंत्र है, ओम मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य। देखिए कलश पूजन में जो मंत्र है, दूसरा मंत्र, पहला नहीं दूसरा मंत्र, ओम मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य। ये मंत्र प्रतिष्ठा का मंत्र है। कलश
ये ऊपर वाला जो है वरुण देवता का मंत्र है। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधिर्षक्वं समान आयु प्रमोषि। ये वरुण देवता का पूजन का मंत्र है, कलश के पूजन का मंत्र है। और इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कलश में स्थापना कर रहे हैं, उनका मंत्र ये है। तो कोई भी जो स्थापना कर रहे हैं, आप लोग गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, तो आप ये यहाँ से चालू कर दीजिए। वक्रतुंड महाकाय बोल दिया या फिर अभीप्सिता सिद्ध्यर्थम बोल दिया। मंत्र होने के बाद इसको बोलिए। ओम मनोज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञक्वं समिमं दधातु विश्वे देवा संयमादयन्तामों प्रतिष्ठ। ओम गणेशाय नमः। या दुर्गा जी की स्थापना कर रहे हैं, दुर्गा जी का मंत्र पहले बोल लेंगे आप, फिर यहाँ जोड़िए। ओम गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जो हाथ में अक्षत पुष्प लिए हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में नवग्रह का पूजन कर लेंगे। बाकी यज्ञ में भी सभी मंत्र बोल लेंगे, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। विशेष मंत्र ले लीजिए और उसको आगे बढ़ लीजिए। नवग्रह का पूजन कर देंगे आप लोग। फिर अगला क्रम है सर्वदेव नमस्कार का। सर्वदेव नमस्कारः। आप लोग बोल नहीं रहे हैं, जोर से बोलिए। सर्वदेव नमस्कारः। अब हाथ जोड़कर सभी देव शक्तियों को प्रणाम करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये षोडशोपचार पूजनम। भूख लग गई क्या आप लोगों को? नहीं लगी? जोर से बोलिए। षोडशोपचार पूजनम। अब इसमें जैसे यज्ञ कर रहे हैं तो एक कटोरी में एक सुपारी रख लेते हैं और उसमें पूजन की सामग्री समर्पित करते हैं। और गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, गौरी माता की स्थापना कर रहे हैं, या फिर कोई विशेष भगवान की स्थापना कर रहे हैं, तो उस भगवान का पूजन किया जाता है। तो जो सामग्री कह रहे हैं वो समर्पित करते चले। ओम सर्वेभ्यो अक्षत पुष्प समर्पित करें। पैर धोने के लिए जल समर्पित करें। सम्मानार्थम जल समर्पित करें। मुख प्रक्षालन के लिए जल समर्पित करें। स्नान हेतु जल समर्पित करें। वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करें। यज्ञोपवीत समर्पित करें।
चंदन या रोली समर्पित करें। अक्षत अटूट निष्ठा का प्रतीक समर्पित करें। हमारे जीवन में सदा उल्लास आए इसलिए पुष्प समर्पित करें। हमारे जीवन की सुगंधी दिग दिगंत तक फैले इसलिए धूप आग्रहित करें। दीपक का दर्शन कराएं। नैवेद्य निवेदित करें। इसमें 2 पान, 1 सुपारी और लौंग इलायची समर्पित की जाए। दक्षिणा समर्पित करें। किसी वस्तु के अभाव में अक्षत पुष्प समर्पित करें। हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये। स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति वाचन का मंत्र ओम गणानां त्वा बहुत बढ़िया आप लोगों ने बोला। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया होगा। अब क्या करना है इसके बाद? रक्षा विधान। क्या है? रक्षा विधानम।
रक्षा विधान के लिए क्या करेंगे? बाएं हाथ में अक्षत रखेंगे और दाहिने हाथ से क्या करेंगे? हाँ, दसों दिशाओं में अक्षत को फेंकना है, छोड़ना नहीं, फेंकना है। जैसे जोर से फेंकने का बोलेंगे, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? रक्षा विधान कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि यज्ञ कुंड के सामने छोड़ देते हैं, इधर छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए सब लोग खड़े हो जाए, रक्षा विधान आप लोग करना, तो आपको थोड़ा सा पैर में भी दर्द नहीं होगा। चलिए खड़े हो जाओ सब लोग, किताब लेके पूर्व की ओर मुँह कर लीजिए, पूर्व दिशा की ओर। किधर है पूर्व दिशा? सूर्य भगवान किधर से निकलते हैं? हाँ, इधर। चलिए इधर मुँह कर लीजिए और बराबर घूमते रहना आप लोग, है ना? दसों दिशा मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, चलिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्ने, घूमिए इधर, आग्नेय दिशा। आग्नेयं गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं तु जनार्दना उत्तरे श्रीपतिरक्षे ईशान्यां हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धाताओ, नीचे यज्ञोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तम् अपि यतस्थानम्, अपने स्थान पे रक्षक वीक्षो ममाद्रिक। अब यहाँ रुक जाना है, उनको बोलना रुकिए। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः गच्छन्तु शिवाज्ञया। अब शिव की आज्ञा होगी, लेकिन शिवाज्ञया। तो अब क्या करना है? चारों तरफ गोल गोल अक्षत फेंकना है। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषाम् अविरोधेन यज्ञकर्म समारम्भे, यज्ञकर्म समारम्भे। बैठ जाओ। दिशा का ज्ञान हुआ। अब क्या करना है? अग्नि स्थापनम। जैसे कोई संस्कार करना होता है तो यहाँ तक कर्मकांड करके अग्नि स्थापना के पहले कर्म संस्कार किए जाते हैं, है ना? चलिए अग्नि स्थापना का मंत्र बोलने के पहले आप लोग समझ लीजिए कि पहले यज्ञ कुंड में आप लोग देख लें कि बीच में बत्ती रखी है कि नहीं, कपूर रखा है कि नहीं, लकड़ी अच्छी लगाए हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ आप लोग देख लेंगे। उसके बाद में अग्नि स्थापना के लिए एक लकड़ी में घी की पत्ती बनाकर रखेंगे और उससे भी अग्नि की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा, अगरबत्ती को घी में डुबोकर उसको भी जलाकर अग्नि की स्थापना कर सकते हैं। कपूर को शुरुआत में रख के कपूर को भी यज्ञ कुंड में छोड़ा जाता है। इस प्रकार से अग्नि की स्थापना करते हैं। कई लोग जैसे हिंदी साइडर वाले लोग होंगे तो वो कन्याओं के हाथ से अग्नि मंगाते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मंगा सकते हैं। आइए चलिए मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वरध्यो रुक जाओ। वरिम्या नहीं है, वरिम्या बोल रहे हैं आप लोग, वरिम्णा है। वरिम्णा क्या है? फिर से एक बार सुन लीजिए, फिर दोहराते चलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वरध्यो 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 परिम्ना स्वरध्यो परिव भूम्ना पृथिवी पृथ्वी वरिम्णा
तस्यास्ते पृथिवी नहीं प्र मत बोलिए, प्री बोलिए। पृथिवी वारिम्णा, पृथिवी देवयजनी, पृष्ठेग्नि मन्नाद मन्नाध्यायादधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्य वाह मुप ब्रुवे देवान् आसादयादिह। सबसे बन जाएगा। चलिए बोलिए फिर से आप लोग। ओम जाएगा। सबसे थोड़ा कठिन मंत्र है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को उच्चारण में दिक्कत आ रही होगी। इसको बार बार बोलिए, इसको सुनिएगा, यूट्यूब में सुनना और फिर उसको बोलना, तो जल्दी तैयारी हो जाएगी। चलिए। गायत्री स्तवनम। तो गायत्री स्तवन आप लोग बोल के हिंदी वाला या संस्कृत वाला आप लोग तैयार कर लेंगे। इसकी लय हम बता देते हैं। जैसे यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो उसमें संस्कृत वाला अधिकतर बोला जाता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा अपन तैयार कर लेते हैं। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालम् दारिद्र्यदुःख हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।